नमस्कार दोस्तों, मैं रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न रूपनारायण शर्मा और आज मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ हमारी संचयन हिंदी कक्षा 9th कोर्स बी का हमारा जो सेकंड टॉपिक है संचयन। और पिछली क्लास में हमने जो पाठ है स्मृति किसके द्वारा रचित था? श्री राम शर्मा जी के द्वारा रचित था। किसके द्वारा रचित था? श्री राम शर्मा जी के द्वारा रचित था, वो पढ़ा और उसके बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन हमने किया है। विस्तृत का मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना पढ़ा है क्या हमें उससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न आते हैं नहीं आते हैं, तो उसके माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं कि प्रश्न जो एनसीईआरटी पहले लेंगे, फिर रेजोनेंस से जो हमने सेलेक्टेड प्रश्न रखे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित जो क्या प्रश्न बनता है, कैसे बनता है, उसका आंसर क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 देखें बेटे, क्या है कि भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? तो हमने कल इसके बारे में चर्चा की थी क्या कि भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में इस बात का डर था कि बड़े भाई साहब को कहीं यह तो पता नहीं चल गया कि हम झर बेरी के बेर और झाड़ियाँ तोड़ने के लिए जंगलों में गए हैं, क्या उनको ये तो पता नहीं चल गया कि हम वहाँ पर सांपों को भी मारते हैं? तो इस बात का उनके डर बना रहा। दूसरा है प्रश्न नंबर 2, आ जाएगा ये आपको। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? देखो कितना अच्छा प्रश्न दिया है कि मक्खनपुर पढ़ने के लिए बच्चों की जो टोली जाती थी वो ढेला क्यों फेंकती थी? क्योंकि उस कुएं में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक सांप रहता था और कुआं इतना गहरा था कि उसमें पानी नहीं था, सूखा हुआ कुआं था, मिट्टी का कुआं था और ढेला वह सांप को परेशान करने के लिए और सांप की जो फुसकार की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए आते जाते समय उसमें ढेला फेंका करती थी। ये भी आ जाएगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, देखो आप अच्छा प्रश्न दिया है, इसको बोलते हैं तार्किक प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तार्किक प्रश्न है, आपकी बुद्धि लब्धि के आधार पर है। क्या दिया है इसमें कि सांप ने पुचकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं है। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करती है? तो पहले तो हम देखें कि ये कहाँ की कहानी जुड़ी हुई है। तो बेटे कौन सी कथन है, कहाँ का कथन है कि जब लेखक और उसका छोटा भाई मक्खनपुर डाक खाने में चिट्ठियां डालने के लिए जा रहे थे तो उनको ढेला फेंकने की और सांप को परेशान करने की सूझी। तो बड़ा भाई यानी श्री राम शर्मा जी कुएं में झांक करके जैसे ही ढेला फेंकने लगे तो उनकी टोपी सिर से कुएं में गिरने लगी। टोपी को तो उन्होंने अचानक पकड़ लिया लेकिन चिट्ठियां पकड़ में नहीं आई। तो यह किस मनोदशा को स्पष्ट करता है कि बड़ों का भय छोटों में अक्सर बना ही रहता है और बड़ों से छोटे डरा करते हैं क्योंकि छोटे बड़ों के आज्ञा पालन करते हैं
और उनका कहना मानते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि श्री राम शर्मा 11 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई साहब से डरा करते थे, उनके साईं से दूर रहा करते थे और उनको अपनी गलतियों का एहसास होता रहता था। आ जाएगा ये। तो इससे ऐसा कोई कथन आपको स्पष्ट करने वाला हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पंक्ति ली गई है, कथन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, पाठ के किस हिस्से से लिया गया है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? किस कारण से? क्योंकि लेखक को क्या अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। किसका? जिम्मेदारियों का एहसास हुआ कि बड़े भाई साहब के द्वारा जो चिट्ठियां दी गई है वह हम पर इतना विश्वास करते हैं कि जो भी कार्य हमें सौंपते हैं वह निश्चिंत हो जाते हैं और इस निश्चिंतता के कारण ही उन्होंने हमें मक्खनपुर डाकखाने में डालने के लिए चिट्ठियां दी है। इसलिए हमारी पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि मौत का सामना करते हुए भी क्या करें? चिट्ठियों को कुएं से निकालें और मक्खनपुर डाकखाने में डालें। ये बात समझ में आ गई? क्या निर्णय लिया कि मुझे कुएं में उतरना है और चिट्ठियों को लाना है और बड़े भाई साहब की बात पर खरा उतरना है। तो ये प्रश्न नंबर 4 हो गया हमारा, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या उक्तियां अपनाई? क्या क्या उक्तियां अपनाई? सांप का ध्यान बटाने के लिए सर्वप्रथम कुएं की बगल से उसने डंडे से मिट्टी को उछाला, फिर वापस सांप निशाना साधे रहा और उसके बाद अपने पैर से उन्होंने मिट्टी उछाली। इस तरह सांप का जो ध्यान है वह उन्होंने दूसरी ओर किया और चिट्ठियों को उठाने में सफल रहे। आ जाएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन। बेटे साहसिक वर्णन आपको शब्दों में लिखना है कि किस तरह से कि लेखक श्री राम शर्मा ने पहले अपने सिर की जो साफियाँ हैं उनको खोला, भाई की साफियों को खोला, दोनों भाई नंगे हुए नग्न अवस्था में रहे और पांचों साफियों को उन्होंने कसकर बांध दिया, एक पेड़ के बांध दिया, छोटे भाई को पकड़ा दिया और डंडे के साथ वह लटकते रहे, लटकते हुए नीचे की ओर खिसकते रहे। और उन्होंने जो सोचा था कि मैं पहले जाते ही सांप को मारूंगा और मार के चिट्ठियों को उठाऊंगा, वहाँ पर इतना क्षेत्रफल नहीं था कि वह सांप को मार सके और चिट्ठियों को उठा सके। तो उन्होंने ये जो प्लान था उनका पूर्व योजना उसको उन्होंने कैंसिल किया और उसके बाद क्या किया? सांप को भी नहीं मारा और चिट्ठियों को उठा करके बड़ी सूझ समझदारी के साथ वह ऊपर की ओर आ जाते हैं। ये कहानी आपको लिखनी है। फिर इसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न क्या है कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं। देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाना है
तो मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या, मिथ्या शब्द का मतलब होता है झूठी, मिथ्या यानी झूठी, उल्टी यानी विपरीत निकलती है। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। जब लेखक, प्रस्तुत कथन का आशय यह है कि जब लेखक कुएं के अंदर प्रवेश करने वाले थे तो उन्होंने ये पूर्व अनुमान लगाया था कि मैं क्या करूँगा, पहले कुएं के अंदर जाऊँगा, जाते ही अपने नारायण वाहक डंडे से सांप को मारूंगा और चिट्ठियों को उठाऊंगा और कुएं के ऊपर चलाऊंगा। लेकिन वहाँ पर जब गए तो वहाँ उन्होंने सिचुएशन देखी, क्षेत्रफल कम होने के कारण वार नहीं किया जा सकता, कुआं कच्चा था, सांप को मारने के लिए कठोर जगह चाहिए। तो जो पूर्व अनुमान और योजनाएं उन्होंने बनाई वह कुएं के अंदर जाते ही वह क्या निकली, उल्टी। वहाँ पर जाकर के उनको डिसीजन लेना पड़ा कि क्या डिसीजन लेना पड़ा कि सांप को मारना यहाँ पर संभव नहीं है। तो बड़ी चालाकी से उन्होंने चिट्ठियों को उठाया, सांप का ध्यान एक तरफ भटकाया और उन्होंने अपनी सफलताओं को पूर्ण किया। इसी तरह रेजोनेंस में आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। रेजोनेंस में आने वाले प्रत्येक बच्चे ये पूर्व अनुमान करके आते हैं कि हमें जाना है और IIT फाइट करनी है, आना है। लेकिन कुछ बच्चे तो यहाँ पर सफलताएं प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कम मेहनत करने के कारण उनको निराशा हाथ लगती है। तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा यदि वो मेहनत करते हैं तो उनको 100% उसका लाभ मिलता है। आगे है फल तो किसी, क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। बिल्कुल, श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि कर्मण्येवादि कारस्तु मा फलेषु कदाचनम, कि कर्म करने का ही मनुष्य को अधिकार है, फल दूसरी शक्ति पर निर्भर है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सांप उसे मारेगा, वह सांप को मारेगा, चिट्ठियां उठाएगा नहीं उठाएगा, क्या है क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो कर्म करने के बाद ही पता चलेगा। लेखक का सर्वप्रथम कर्म यह था कि वह कुएं के अंदर प्रवेश करे और जितना भी उसको प्रयास करना है उस प्रयास में लगे, फिर उसे सफलता मिलेगी, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वह सांप को मारेगा या सांप उसको मारेगा, चिट्ठियों को उठाएगा या नहीं उठाएगा, यह तो बाद का विषय है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो हमने NCERT के सारे प्रश्न हल किए। अब देखते हैं हम जो हमने रेजोनेंस में आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्न बनाए हैं उनकी ओर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं और भी कितने बेहतरीन प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी उनको पूछने की संभावनाएं व्यक्त होती है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है, तो इसका प्रश्न नंबर 1 लिया साहब हमने। प्रश्न नंबर 1 आपके लिए एक्स्ट्रा प्रश्न, स्मृति पाठ के आधार पर स्मृति पाठ के आधार पर आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि लेखक श्री राम शर्मा
श्री राम शर्मा बचपन में बहुत बहादुर थे। बहुत अच्छा प्रश्न। परीक्षाओं में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तार्किक, आपका IQ पावर क्या है, इसकी जांच करने के लिए। बिल्कुल साहब। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? स्मृति पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि श्री राम शर्मा बचपन में बहुत बहादुर है। कैसे? पहला पॉइंट, साहसी। श्री राम शर्मा इतने साहसी थे कि 11 वर्ष की बाल्यावस्था में भी उन्होंने निडरता का परिचय देते हुए कई सांपों को मारा। दूसरे, जिम्मेदारी से परिपूर्ण। जिम्मेदारी से परिपूर्ण। वह बड़ों के द्वारा दी हुई जिम्मेदारी को ही अपना फर्ज समझते थे। बड़े भाई साहब के द्वारा दी गई चिट्ठियों का मतलब है कि मक्खनपुर डाक खाने में 5 बजे से पहले उनको डालनी है। उसके पहले कितने ही खतरों का भले ही उनको सामना क्यों न करना पड़े। एक कुछ बच्चों की प्रवृत्तियां होती है कि कोई गलती हो जाती है तो रोक कर के एक तरफ बैठ जाते हैं और मम्मी की शरण में, मम्मी की गोद में चले जाते हैं, पापा के शरण में चले जाते हैं। लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किसी की शरण में जाना तय नहीं किया, बल्कि अपना फर्ज यहाँ पर अदा किया। इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि 11 वर्ष की अवस्था में इतना साहसपूर्ण कार्य जो श्री राम शर्मा ने किया, वह उनकी बहुत ही क्या थी बेटे? बहादुरी पूर्ण कार्य था। आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप। बहुत ही तार्किक प्रश्न है। चक्षु श्रवा क्या है? चक्षु श्रवा क्या है? लेखक को चक्षुश्रवा क्यों कहा गया है? यहां पर चक्षुश्रवा का मतलब है चक्षु यानी आंखों से, श्रवा यानी सुनने वाला। आंखों से सुनने वाला अर्थात आंखों से कौन सुनता है? सांप। इसलिए चक्षुश्रवा शब्द सांप के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन जैसे ही लेखक ने कुएं के अंदर प्रवेश किया और दोनों की आंखें 4 हुई, दोनों की आंखें 4 हुई, वैसे ही सांप चाहता क्या है?
सांप के मन में क्या है, वह कैसे वार करना चाहता है, इसका अध्ययन किसने किया? लेखक ने। तो यहाँ पर चक्षुश्रवा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? लेखक के लिए। और क्यों कहा गया? क्योंकि सांप की स्थिति को समझकर, तो हम इसको भी स्पष्ट कर चुके हैं। आ जाएगा ये प्रश्न? यस। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अनोखे प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 3। चिट्ठियों को बाहर निकालते समय लेखक के किन मानवीय गुणों का पता चलता है? बेटे इसमें देखिए आप, किन मानवीय गुणों का पता चलता है साहब? जैसे ही चिट्ठियों को निकाल करके श्री राम शर्मा जी बाहर निकले, वहां पर और भी उनके मित्र थे। उन्होंने यह बात उनसे कही कि इस घटना का पता किसी को भी नहीं लगना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि साहस क्या है, निडरता क्या है। इसे किसी के भी सामने वह प्रकट नहीं करना चाहते थे और वह सभी बच्चों की तरह वह एक समान गुणों को, अपने मानवीय गुणों का इसे पता चलने देना चाहते थे। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने कह दिया अपने मित्रों से कि कोई भी ये बात घर पे जाकर के नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? कि मेरे साहस का किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इसी तरह से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद बेटे।